श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे तन में राधे मन में राधे तन में राधे मन में राधे हृदय सगन में राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की भगवती दुर्गा मैया की संकट मोचन हनुमान जी महाराज की बाबा विश्वनाथ की नमः पार्वती पद हर हर महादेव। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्
यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्याम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनन्दो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु न सराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हम सब कल गोवर्धन लीला का दर्शन किए थे भगवान का। राजा परीक्षित आज षष्ठम दिवस की कथा में कहां बैठे हैं? सुकताल में। सुकताल में राज ऋषि परीक्षित बैठे हुए हैं और यह श्रीमद् भागवत के व्यास कौन है जो कथा श्रवण करा रहे हैं? व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज, जिनका जन्म हुआ, जो गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और 12 वर्ष के बाद जो जन्म लिए और तुरंत कमंडलू लेकर के वन के तरफ चले गए। ऐसे विरक्त संत, कुछ गोपियां स्नान कर रही थी और व्यास जी पीछे से पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे थे। सुखदेव जी महाराज चले गए, वहां से आगे बढ़ गए। गोपियां स्नान कर रही हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब सुखदेव जी के पिता व्यास जी, वह कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के। और जब वहां से गुजरने लगे तो सारी गोपियां अपना अपना वस्त्र लेकर के अपने अंग को ढकने लगी। व्यास जी महाराज ने पूछा, आप सब ये बताओ कि मेरा पुत्र 12 वर्ष का नवयुवक और इसी रास्ते से जा रहा है और तुम सबको कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं 80 वर्ष का बूढ़ा मैं आ रहा हूं तो तुम सब अपने वस्त्रों से अपने अंगों को ढक रही हो, क्यों? गोपियां सब जवाब दी, व्यास जी महाराज, यह जो सुखदेव जी महाराज आपके पुत्र हैं ना, वह विरक्त है, वह सन्यासी हैं। उनको तो मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं या परमात्मा हूं, या शरीर है या नहीं है, उनको कुछ मालूम नहीं महाराज। लेकिन आप तो सांसारिक पुरुष हो, आप सांसारिक वासनाओं से युक्त हो, आपको सब मालूम है, इसलिए हम सब अपने अंगों को ढक रहे हैं। ऐसे विरक्त सन्यासी सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं कि दिव्य गोवर्धन की कथा श्रवण कराई। अब राज ऋषि परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिए, गुरुदेव, यह दिव्य गोवर्धन लीला तो आपने दर्शन कराया, अब आगे की कथा हमें श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राज ऋषि परीक्षित,
इसके लिए तो हमें कथा में चलना पड़ेगा। सोचेंगे कि चैनल बदल करके देख ले तो नहीं दिखेगा, हमें तो कथा में चलना पड़ेगा। परीक्षित जी कहे कथा में तो मैं बैठा हूं और आप गुरुदेव कथा कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहे कि नहीं परीक्षित, यह कथा सुखताल में नहीं, यह कथा कहां हो रही है। हम सब अभी यहां ये न समझें कि यह माता दुर्गा के प्रांगण में समता कॉलोनी में हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं, नहीं। यह कथा कहां हो रही है, परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां 88,000 ऋषि सदगृहस्थ, वहां जिनकी अपनी अपनी कुटियां बनी हुई है। और व्यास मंच पे सूत जी महाराज जो 20 वर्ष के हैं और उनके दादा परदादा के उम्र के हजारों हजारों वर्ष के ऋषि वहां विराजमान है और कथा श्रवण कर रहे हैं। उसमें शौनक जी महाराज सबसे श्रेष्ठ थे। शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से कहा, गुरुदेव आप यह बताएं कि राज ऋषि परीक्षित 6 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज ने कभी उनका परीक्षा लिया कि नहीं। सूत जी ने कहा कि हां लिया, अभी कथा आएगी और राज ऋषि परीक्षित से सुखदेव जी महाराज वहां परीक्षा लेंगे, क्योंकि आप सब भी कथा श्रवण कर रहे हैं ना। सत्यनारायण का कथा आप लोग सुने होंगे, घर घर में होता है सबके। जब वह साधु नाम का वैश्य था और उसके पत्नी लीलावती पुत्री कलावती, और जब विवाह हो गया कहा था कथा सुनेंगे, भगवान जो है नाराज हो गए, कष्ट दिए, फिर क्षमा मांगा, फिर प्रसन्न हुए और जब धन दे दिए तो फिर से परीक्षा लेने के लिए आ गए। भगवान परीक्षा लेते हैं भक्त का और बार बार परीक्षा लेते हैं। एक तो बात आप समझ जाना कि आप सोचते हैं कि हमें दुख है और आगे किसी को सुख है, मुझे क्यों इतना कष्ट है, यह सोच लीजिएगा। ब्रह्मा जी से एक भक्त गया और जाकर के कहा हमको सुख दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल, हाँ हाँ अभी सुख चाहिए। ब्रह्मा जी कहे हाथ दो, हाथ ले लिए और एक बड़ा सा सुआ ले लिए और उससे उसके हाथ में लगे गाड़ने लगा, चिल्लाने, अरे ब्रह्मदेव मैं तो आपसे सुख मांगने के लिए आया था और आप तो इसमें गाड़ रहे हो, इतना दर्द हो रहा है, इससे रक्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी बोले कि बेटा जब तो दुख नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तो सुख कहां से भोगोगे। अगर आज जीवन में जब तक दुख नहीं आएगा तो सुख आएगा कहां से। पहले दुख का आगमन होना ही चाहिए। इसलिए अगर दुख आता है तो प्रसन्न रहना चाहिए कि आज हमें दुख है तो कल सुख आना है, क्योंकि दुख के बाद दुख नहीं आता, दुख के बाद सुख आता है। और जिसे बहुत सुख है ना उसको डरना चाहिए, वह डरे। हमको भगवान ने सब कुछ दे दिया, हमको भगवान ने सब कुछ दे दिया, प्रसन्न न हो, क्योंकि सुख के बाद सुख नहीं आता है, सुख के बाद दुख आता है। इसलिए भगवान अगर सुख दिए हैं तो उनका और पूजन प्रारंभ कर दो, अधिक से अधिक पूजा करो, जप करो, तप करो। हे प्रभु आपने सुख जो दिया है यह आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कभी ऐसे ही बनाए रखना, कभी दुख न देना, क्योंकि सुख के बाद तो दुख को ही आना है, इसलिए दुख से नहीं घबराना है। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों हमारे गोविंद अब बड़े हो गए हैं और मैया यशोदा से अब वृंदावन पहुंच गए हैं ना। और आप सबसे मैं बताया हूं अपने अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर आप लगाइएगा। वृंदावन उसी को कहते हैं, जहां तुलसी का वृक्ष हो उसे वृंदा तुलसी का नाम है, तो जहां तुलसी का वन हो उसे वृंदावन कहते हैं। आप भी अपने घर को वृंदावन बनाइए, कन्हैया आ जाएंगे। अब भगवान बड़े हो गए, भगवान बोले मैया अब मैं
दाऊ बलदाऊ भैया के साथ, बलराम जी के साथ, क्योंकि यहां बलराम जी रोहिणी के गर्भ से बड़े होकर के आए हैं। यहां बलराम जी भगवान कृष्ण से बड़े, यहां रामावतार में क्या थे, छोटे थे। और यहां क्यों बड़े बने जानते हैं? इसमें भी भगवान जो है वह तो किसी का कर्ज रखते नहीं। जब राम का वनवास हुआ था ना त्रेता में, तो लक्ष्मण जी सोते नहीं थे। राम जी का जब वनवास हुआ तो 14 बरस तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। एक तो कारण यह है कि मेघनाथ को आशीर्वाद